हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 208 नंबर का। तो इससे पहले आप लोगों को 207 प्रैक्टिस से इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वैसे जनरल इसमें 50 क्वेश्चन जनरल डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जीएस जीके करंट होता है। लेकिन आज का क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये आपका हिस्ट्री स्पेशल वीडियो है। क्या है? हिस्ट्री स्पेशल वीडियो है। तो मैं हिस्ट्री से इसमें 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बिहार दरोगा के एग्ज़ाम होता है, यहाँ से आपका 12 से 15 क्वेश्चन जो होता है हिस्ट्री से होता है पीटी में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बीच बीच में एक स्पेशल सीरीज भी देता हूँ। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये के क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर में बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा दोस्तों इसका डिस्कस कर देता हूँ कि जो है 1872 में ये ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन में पहली बार कराई गई थी। क्या कराई गई थी? जनगणना। ठीक है ना, यहाँ पे जनगणना छूट गया था। इसके बाद यह 10 वर्ष के बाद कराई गई। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में कराई गई। कब की कराई गई? 1881 में। अगर पूछे पहली बार पूछे तो 1872, संपूर्ण पूछे तो 1881, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में वर्ष 2081 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसने करवाई थी? ये जनगणना जो है किसने करवाई थी, ये आपसे पूछा गया है। नियमित जनगणना तो ये करवाया था दोस्तों लॉर्ड रिपन। कौन कराया था? लॉर्ड रिपन करवाया था, जो नियमित जनगणना होता है पहली बार। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे 3 नंबर में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसके शासनकाल में लागू किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 में दोस्तों आया था, तो किसके शासनकाल में आया था, ये पूछा गया है। तो ये आया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। यहाँ से याद रखिएगा लॉर्ड लिटन। ठीक है ना, रिपन में नहीं जाइएगा, आपको लिटन जाना है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 4 नंबर में, 1882 ईस्वी में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था? अभी अभी पढ़े थे, स्टार्ट किया गया था और 1882 में इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। लिटन के समय में चालू हुआ था और ये जो रिपन है इसके शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। नाम मिलता जुलता है, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 5 नंबर में, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये 1857 जो है क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूछा गया कि इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था 1857 में? तो 1857 में जो गवर्नर जनरल था ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपका 6 नंबर में, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था दोस्तों लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 7 नंबर में, 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? जो 1919 में ये कांड हुआ था दोस्तों, ठीक है, जालियांवाला बाग, ये पंजाब अमृतसर में पड़ता है। तो इसके बारे में पूछा गया है, तो गोली चलाने का आदेश कौन दिया? और ये क्वेश्चन कम से कम तो बहुत बार रिपीट हो चुका, और मार्क कर देता हूँ। तो ये दिया था दोस्तों जनरल ओडायर। कौन दिया था? जनरल ओडायर इसका आदेश दिया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 8 नंबर में, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो ये था दोस्तों आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 9 नंबर में, द्वैत शासन की नीति किसने समाप्त कर दिया था? द्वैत शासन की नीति किसने समाप्त कर दिया था? तो ये किया था आपका वारेन हेस्टिंग किया था। कौन किया था? वारेन हेस्टिंग किया था। डी ऑप्शन सही है।
बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 10 नंबर में, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरुआत की मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 11 नंबर में, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है। एक तो सती प्रथा अंत किया था, ठीक है ना, दूसरा ठगी प्रथा को भी अंत किया था, ठीक है, और ये श्रेय किसे दिया जाता है यानी जनरल में, तो ये श्रेय दिया जाता है दोस्तों आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किसको दिया जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 12 नंबर में, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी। यहाँ पे जो ब्लैक होल दुर्घटना है किसके शासनकाल में घटी थी, ये घटी थी दोस्तों सिराजुद्दौला के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, सिराजुद्दौला के शासनकाल में। ये बंगाल के तभी वर्तमान में नवाब थे। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 13 नंबर में, भारत के गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था। तो यहाँ पे किस गवर्नर जनरल के समय में ये किया गया था, सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था। तो ये किया गया था लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 14 नंबर में, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया, ये कथन कौन से जनरल का है, तो ये कथन है आपका लॉर्ड वेलेस्ली का। किसका है, लॉर्ड वेलेस्ली का ये कथन है। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 15 में, किस वायसराय के कार्यकाल में चौरी चौरा हत्याकांड घटना घटी थी। ये चौरी चौरा जो हत्याकांड घटना है किसके शासनकाल में घटी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये शासनकाल था तभी जो है लॉर्ड रेडिंग का। किसका शासनकाल था, लॉर्ड रेडिंग का शासनकाल था। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया आपसे 16 नंबर में, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी तुलना, तो ये किया था दादा भाई नौरोजी। यहाँ से डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 17 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, उस समय वायसराय कौन था। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय जो वायसराय था ये था लॉर्ड डफरिन। कौन था, लॉर्ड डफरिन था। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 18 नंबर में, ब्रिटिश के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किसके शासनकाल में किया गया था। तो ये दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था ये किसके शासनकाल में किया गया था, और ये कब आया था, ये 1911 में। तो शासनकाल उस समय जो था ये था आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का। किसका था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का था। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है, किसके शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। तो बंगाल में जो भयानक अकाल पड़ा था ये पड़ा था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 20 नंबर में, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का। तो इस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था, तो ये जो नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो किया था। कौन किया था, हेक्टर मुनरो किया था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 21 नंबर में, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1757 में। कब बनाया गया था, 1757 में बनाया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 22 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 22 नंबर में, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक अव्यवस्था या कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। तो ये जो मिलाया था डलहौजी ने अवध को मिलाया था। किसको मिलाया था,
अवध को मिलाया था। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया 23 नंबर में, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक शुरू किया था। तो भारत में डाक का जो शुरुआत किया गया था और ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। और ये एक चीज़ का और फेमस है, रेल का भी जो शुरुआत किया गया था ये लॉर्ड डलहौजी के ही द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 24 नंबर में, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है। एक तो सती प्रथा का अंत, ठीक, दूसरा क्या है, ठगी। ये दोनों का समाप्त किया था किसने किया था, तो ये समाप्त किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 25 नंबर का होगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 25 नंबर में, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था ये था आपका हेस्टिंग। कौन था, हेस्टिंग था। तो यहाँ से देखिए हेस्टिंग याद रखिएगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 26 में, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। किससे संबंधित है, वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 27 नंबर का होगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 27 नंबर में, ब्रिटिश जनरल ने जनरल हैदर अली को पोर्टोनोवा युद्ध में हराया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा युद्ध में हराया था, तो उस जनरल का क्या नाम था, तो उस जनरल का नाम था सर आयरकूट। कौन था, सर आयरकूट था। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 28 नंबर में, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। तो सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। तो ये शासनकाल था वारेन हेस्टिंग का। किसका शासन था, वारेन हेस्टिंग का शासन था। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 29 नंबर में, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था। तो ये कौन सा अधिनियम के तहत, तो ये अधिनियम जो था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको गवर्नर जनरल बनाया गया था। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपसे 30 नंबर में, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था, तो ये किया गया था वेनिस्टार्ट के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, एक मिनट, वेनिस्टार्ट नहीं होगा, वारेन हेस्टिंग। यहाँ पे मैं वो देखा तो याद हो गया, लेकिन वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था, मुझसे थोड़ा सा ये मिस हो गया था। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में जो है कलकत्ता में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 31 नंबर में, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था। तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसके बारे में याद रखिएगा, 1784 में पारित हुआ था। ये शासनकाल किसका था, तो ये शासनकाल था आपका वारेन हेस्टिंग का। किसका था, वारेन हेस्टिंग का था। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 32 में, ब्रिटिश भारतीय राज्य के क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। ब्रिटिश भारतीय राज्य के क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था, तो ये किसके था, तो ये था आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में। यानी कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 33 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 33 नंबर में, इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो कि 16 अगस्त 1765 में हुआ था, ठीक है ना, किनके बीच हुआ था इलाहाबाद की संधि। तो याद रखना इलाहाबाद की संधि जो हुआ था ये 1765 में हुआ था और ये डेट 16 अगस्त। तो किनके बीच हुआ था, तो ये हुआ था आपका सुजादुल्ला एवं क्लाइव के बीच। रॉबर्ट क्लाइव इसका पूरा नाम है, और सुजादुल्ला के बीच क्या हुआ था, इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुआ था जो कि 1765 में हुआ था। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 34 नंबर में, ठगों के दमन निम्नलिखित में से कौन संबंध था। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था, तो ठगों के दमन में जो संबंधित था ये था
कर्नल स्लीमैन। कौन था? कर्नल स्लीमैन था, यानी यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। अगर यहाँ ठगों की बात बोले तो विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया था। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था कैप्टन स्लीमैन? ये किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 35 में, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है इसको डोपले को। किसको कहा जाता है? डोपले को कहा जाता है। थोड़ा सा इसमें कुछ डिटेल्स दे दूँ दोस्तों, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर में कन्फ्यूज हो गया हो, मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सहायक संधि का जन्मदाता या सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है, अपितु लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति नहीं था। सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था फ्रांसीसी डुप्ले किया था। कौन किया था? फ्रांसीसी डुप्ले किया था। लेकिन सहायक संधि जन्मदाता किसको कहा जाता है? वेलेजली को। और सहायक संधि का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था ये फ्रांसीसी डुप्ले के द्वारा प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 36 में, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। गोद प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था ये लगाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 43 नंबर में, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे उत्तरदायी सरकार बनाने का है। तो कब किया गया था पहली बार ये घोषणा? तो पहली बार जो ये घोषणा किया गया था ये किया गया था दोस्तों, एक मिनट, नेक्स्ट यहाँ पे आपका 37 नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त कहे या इस्तमरारी बंदोबस्त कहे तो ये किसके द्वारा जो है ये शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के श्रेणी में आता है। ये अस्थाई बंदोबस्त और इस्तमरारी बंदोबस्त दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। और ये शासनकाल किसका था? तो लॉर्ड कार्नवालिस का था। इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, तो इसको भी याद रखिए क्योंकि एग्जाम में इस इंग्लिश सेटलमेंट लिख दिया जाता है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 38 में, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया था ये किया गया था 1793 ईस्वी में। कब किया गया था? 1793 ईस्वी में किया गया था। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया आपसे 39 में, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? यानी जो शुरू किया गया था प्रशासनिक सेवा का किसके शासन में? या तो इसको जनक भी कहा जाता है प्रशासनिक सेवा का। तो ये किया गया था लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 40 में, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक इनमें से कौन है ये बताना है। तो स्थानीय स्वशासन के जो जनक है ये है आपका लॉर्ड रिपन। कौन है? लॉर्ड रिपन स्थानीय शासन का जनक है। बढ़ते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपसे और 41 नंबर में, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की घोषणा हुई। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण की जो घोषणा हुई थी ये हुआ था 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में हो गया था। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है अब 42 में, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? अपने को ही बंगाल का शेर कह दिया था। तो ये कौन गवर्नर जनरल कहा था? तो ये कहा था दोस्तों लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली अपने को बंगाल का शेर कहा था। ये डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 43 में, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे उत्तरदायी सरकार बनाना है। भारत में धीमी धीमी उत्तरदायी सरकार बनाना है। तो ये मंशा किसका था? तो ये मंशा था दोस्तों अगस्त घोषणा, ठीक है ना। अगस्त घोषणा 1917 के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, पूछा गया है 44 में, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन को सहायक संधि प्रणाली की सूत्रपात किया? सहायक संधि प्रणाली का जो सूत्रपात किया था ये किसने किया था? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सूत्रपात जो किया गया था ये किया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा।
बढ़ते हैं 45 पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 45 में, ब्रिटिश द्वारा सुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का शासक हटा दिया गया था। तो कहाँ का शासक हटा दिया गया था? तो ये अवध का शासक को हटा दिया गया था। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 46 से शो हो चुका है स्क्रीन पर। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। तो ये पब्लिक डिपार्टमेंट जो कि आपका 1845 से लेकर 1855 तक ये स्वरूप दिया था, तो ये कौन दिया था? तो ये था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इसे रेल और डाक का जो है यहाँ पे भारत में जनक कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 47 में, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? भारत का प्रथम वायसराय जो था ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। यानी यहाँ से जो है लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, थोड़ा सा कूट वाला सवाल है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोस्तों जो सही है ये आपका केवल 2 सही है। कौन सा सही है? विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यानी यहाँ से आपका B2 सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 49 में, ईस्ट इंडिया कंपनी की राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का प्रमुख उद्देश्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये प्रमुख उद्देश्य था इसका अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 50 में, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है, यानी यहाँ से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ अगली वीडियो बनाने के लिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।